ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 6 मार्च 2020। हेडिंग है, बाप बच्चों के प्यार में परम धाम और मधुबन छोड़ सकता है, तो क्या आप इष्ट देव देवियाँ ज्ञान देने के लिए अपना मंदिर नहीं छोड़ सकते? तो बाबा ने पूछा, ठीक हो, खुश हैं? खुश हैं? सभी खुश हैं या कोई कोई खुश हैं? सभी ने बाबा को याद किया। बाबा आए, दृष्टि दिया और बाबा ने क्या कहा, जाओ बच्चे वहाँ संभालो। जो पहुँच गए वो खुश हैं और जो जा रहे हैं जो पहुँच गए वो बड़ी खुशी में हैं, अब आ गए हैं, और जो जाने वाले हैं वो चुपचाप बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? ठीक हो, ठीक नहीं हो तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, जाने वाले बच्चे कौन कौन से हैं? अच्छा, सभी जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कहो, आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आ रहे हैं। जाने वाले आ रहे हैं और आने वाले आ गए हैं। अच्छा बच्चों, देखो, ड्रामा का पार्ट बड़ा वंडरफुल चल रहा है। खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे सोच रहे हैं हम बाबा साकार में नहीं थे पर आ गए। यह देखो, सबके तार को खींचकर पकड़कर लेकर आ गए। चलो अपने बाबा से मिलने जाना है। आ गए ना? बाप का प्यार बड़ा वंडरफुल है। बाप का प्यार बड़ा प्यारा है प्यारा? किस किस ने देखा? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अपन ने तो बहुत देखा, बड़ा प्यारा है। बाबा क्या है? पारा भी है, प्यारा भी है। पारा क्यों है? क्योंकि बार बार खिसक जाता है ना? बुद्धि से क्या हो जाता है? पारे के जैसे खिसक जाता है। और प्यारा तो इतना है, पकड़ते रहो पकड़ते रहो। अच्छा, क्या फ़ोटो निकाल रहे हैं? तो बाबा ने कहा, अपना फ़ोटो आएगा ही नहीं। किसका फ़ोटो आएगा? शरीर का फ़ोटो आएगा। फ़ोटो नहीं आएगा। पहले फ़ोटो आता था क्योंकि अपन का शरीर था। अब शरीर किसी और का है, फ़ोटो अपन का आएगा नहीं। आत्मा का फ़ोटो नहीं आता। आत्मा का फ़ोटो कभी आता है? फ़ोटो किसका? शरीर का फ़ोटो आता है, आत्मा का फ़ोटो नहीं आता। अच्छा बच्चों, बाबा मिल गया। देखो, सबको मिल गया। जिसने पहचाना उसको मिल गया और जिसने नहीं पहचाना उसको भी मिला, पर उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। उसको मिला पर मना कर दिया, हम नहीं जानते। तो बाबा फिर भी मिलेगा। तो ये बाप का बड़ा प्यार है। वाह, कैसे छोटी सी फुलवारी बैठी है। ये छोटी सी फुलवारी फिर क्या करेंगे? एकदम बड़ी फुलवारी बनेगी, है ना? अब क्या बनने वाला है? बड़ा बगीचा बनने वाला है। और बगीचे की देखरेख कौन करेंगे? हाँ, क्योंकि कलम कौन लगाएंगे? आप लगाएंगे। पानी कौन देंगे? आप लोग देंगे। देखभाल कौन करेंगे? उदास उदास बैठे हैं, देखो अब सबकी शक्लें बिगड़ रही हैं। अब कोई रो रहे हैं। ये देखो, ये साकार की बातें रिपीट हो रही हैं। जब कहते थे जाओ बच्ची, उधर सेवा के लिए जाओ, कहती थी नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। फिर से ऐसे। तो बाबा ने कहा, भल छोड़कर नहीं जाना है, लेकर आना है। क्या करना है? क्या करके आना है? लेके आना है, छोड़कर नहीं। देखो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हैं। खुल गया ड्रामा में पार्ट। 1 सेकंड का पार्ट खुल गया। देखो ये बच्चे, लास्ट सो फास्ट। 1-2 रोज़ के बच्चे भी बाप से मिलेंगे। 1-2 रोज़ के बच्चे अभी अभी तो पैदा हो गए हैं, 1 रोज़ के भी। सोचा था ऐसे होंगे, ऐसे मिलेंगे, खुशी की बात करेंगे, बाबा हमें मिलेंगे, क्या कहेंगे? बाबा
हम रोज़ मिलेंगे। अच्छा बच्चों, जाके क्या करना है? जैसे आप बच्चे अपने प्यारे से बाबा से मिलके सुख की अनुभूति करते हैं, खुशी की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही जा कर के बाप के और बच्चे बहुत तरस रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप कौन हो? इष्ट देवियाँ हो, इष्ट देवता हो। तो क्या करना है? ऐसे नहीं कहना मैं मंदिर में ही बैठी रहूँगी, जो भक्त आवे तो दर्शन दूँगी। नहीं, जब अपना बाप बच्चों के प्यार में परम धाम छोड़ सकता है, मधुबन छोड़ सकता है, तो क्या आप अपना मंदिर नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, छोड़ दो। ऐसा नहीं सोचना मेरे पास जो ज्ञान सुनने के लिए आएगा तो मैं उसको सुनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे अब देवियाँ, मंदिर के देवियाँ बाहर घूमने जाएंगी, अपने दर्शन देने जाएंगी। कोई भी फिर ये नहीं कहेगा कि हम तो पीछे की लाइन में थे, हमारी बारी नहीं आई, तो हम दर्शन कैसे करें? किसी की शिकायत नहीं रहेगी। क्या कहेंगे गर्व से? नहीं, हम तो अपना मंदिर छोड़ के आए थे आपको दर्शन देने के लिए। अब क्या करना है? जिनकी बारी नहीं आती, लंबी लंबी लाइन होती है, अब देवियाँ अपना दर्शन कराने के लिए क्या करेंगी? देवता भी जाएंगे, क्योंकि देवियों के साथ कौन होते हैं, है ना? तो क्या करेंगे? सभी जाएंगे। कोई भी बच्चा मिले, फल सब्जी वाला बच्चा मिले, झाड़ू लगाने वाला मिले, कोई भी मिले, सबको क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, यही कहेंगे ना? तो देखो, बाप का परिचय देना ही है। अब ये नहीं कहना बाबा क्या करें, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, घर में बड़ी परीक्षा है, परीक्षा को पार कैसे करेंगे? जब ताकत आएगी, जब शक्ति आएगी, हिम्मत आएगी, और वो किससे आएगी? जब बाप को बड़े प्यार से याद करेंगे, और उस प्यार की याद में जब एक एक आत्मा को बाप का परिचय देंगे, तब क्या आएगी? परीक्षा को पार करने का ताकत आएगी। आप बच्चों के पास तो बाप है, उनके पास कौन है? उनके पास कोई नहीं है, बस आप इष्ट देव देवियाँ ही हो उनके भगवान। तो आप बच्चों को क्या करना है? हर एक आत्मा के पास जाना है अपना दर्शन कराने के लिए। जाएंगे? जा कर के ये सेवा करना है। करेंगे सभी बच्चे? दिल खोल के करो। अब ये नहीं देखना किसके एरिया में घुसना है, सबके एरिया में घुस जाओ। क्यों? अब एरिया नहीं देखना है, क्योंकि अब सब एरिया किसका है? मेरे बाबा का एरिया। जो भी रूल बनाए हैं, नियम बनाए, वो सही बनाए हैं, पर ज्ञान सुनाने के लिए कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। ज्ञान सुनाने का कोई नियम नहीं होता है, बस बाप का प्यार है। जैसे आपने किया है, ऐसे बाप का परिचय सबको दो। भल बाप से नहीं मिले, लेकिन परिचय तो देना है। करेंगे सेवा पक्का? पहले पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, फिर क्या करना है? सेवा करना है। जा करके इतना प्यार से निकले, मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की दाढ़ी की लाज रखना। दाढ़ी की लाज मतलब ये जो बाप ने आपको खजाना दिया है, उस खजाने को बांटना है। अगर बांटेंगे नहीं तो वापस देंगे नहीं, है ना? ज्ञान का खजाना मतलब क्या? बांटना। क्योंकि ज्ञान जब तक बांटेंगे नहीं तो आप बच्चों के पास नया आएगा नहीं, और ज्ञान जितना बांटेंगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप ऐसे छुपा कर रखेंगे, नहीं नहीं ये तो मेरे लिए ही है, तो कहेंगे ठीक है,
आपको इतना सा ही चाहिए। बाप से प्यार है ना? बहुत है। अब जो भी आवे घर में, कोई भी आवे, तो सबको 1 मिनट बिठाओ, पानी पिलाओ और बाप का परिचय दो। ठीक है? कई कई बच्चियां ऐसे करती हैं, कोई भी आता है तो क्या करेंगी? जिसके अंदर ये कमी है तो वो ये निकाल लेना है। जब आते हैं कोई भी 2-4 बच्चियां जब मिलती हैं तो क्या बातें करेंगी? मेरे घर में ऐसे चल रहा है, मेरे घर में वो चल रहा है, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम्स है, क्या करें क्या करें? अब ऐसे नहीं करना। जब भी मिले एक दूसरे को क्या कहें? बाबा याद है? अगर याद नहीं है तो करवाते हैं। फिर दूसरा कहेंगे आज की पढ़ाई पढ़ी? और जो अज्ञानी है उनको बैठ के 2 मिनट बाप का परिचय ज़रूर देना। जो अपने कुल का होगा सुनेगा, जो और कुल का होगा क्या करेगा? इसके पास जब भी आते हैं तो ये यही सुनाती है, तो कहना कोई बात नहीं, अपन का मेल नहीं मिल रहा है। फिर दोबारा आएंगे तो एक बारी कहेंगे, दूसरी बारी फिर आएंगे तो फिर शुरू हो जाओ, मेरा बाबा आ गया। हाँ, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। फिर बाबा ने एक एक कर जाने वाले बच्चों से बात की, टोली खिलाई और सौगात भी दी। तो बाबा ने कहा बच्चों से बात करते हुए, पेपर भी अच्छा है क्योंकि बाप से मिला दिया। पेपर नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते, तो फिर पेपर अच्छा हुआ ना? अब खुश रहना है, खुशी में नाचना है। कौन मिल गया? पुराना साथी मिल गया। तो अब क्या करेंगे? दूसरों को भी नचाएंगे और खुद भी नाचेंगे। मन की डांस। ठीक है? सभी ख्याल रखें, बच्चों को बाहर का नहीं खिलाना है, अपने हाथ का खिलावें। क्या करेंगे? बच्चों को बाहर का नहीं खिलाना है। तो बाबा ने कहा बच्चों से मिलते हुए, संकल्प पूरा होगा, टेंशन नहीं लेना, बाप को चिट्ठी लिखो, सब ठीक होगा। कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं समझे, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। और आप बच्चे कौन हो? सभी बच्चे कौन हो? आत्मा। शरीर बूढ़ा होता है पर आत्मा बूढ़ी नहीं होती। बाबा साथ है, साथ रहेगा और सामान भी उठाएगा। देखो, इस पुराने शरीर से भी कितनी सेवा करनी है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बच्ची बैठ कर के क्या कहती थी? बाबा, आप मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी बुलावें। किसने सोचा था ऐसा मिलन होगा, मेरा बाबा मुझे ऐसे मिलेगा। भाग्यशाली बच्चे हो जो समय रहते पहुंच गए, बड़ी भीड़ लगने वाली है। ठीक है? फिर बाबा ने कहा आत्मा का हिसाब किताब कहीं ना कहीं टकरा जाता है। अब अपन का हिसाब किताब देखो, शोभा बच्ची को देखो। ये हिसाब किताब थोड़ा सा, जब बाप ने वायदा किया, थोड़ा सा हिसाब किताब चलते फिरते से टकरा गया। कैसे टकरा गया? ऐसे ज़्यादा टकराने नहीं दिया, है ना? इसमें हर बच्चे की परीक्षा भी हो गई, कौन बच्चा निश्चय बुद्धि है। समझे? ये नहीं सोचो कि बाप मिलता है तो बीमारी भी आ गई, बाप मिला तो बीमारी से छूट रहे हैं। बीमारी आती नहीं है। वो बीमारी जब आती तो क्या होता? बड़ा रूप होता। बाप मिलने के बाद उसका क्या हुआ? सूली से क्या बन गई? कांटा। हर दिल से आवाज़ निकले, मेरा बाबा आ गया। क्या निकले? कोई कोई बच्चे अकेले में आवाज़ सुनकर कहते थे, बाबा मैं कब आऊँगी? बाबा कहते हैं जल्दी आएंगे। आ गए ना? आ गए। देखो बाबा कैसे बचाता है, हाथ पकड़ के बचाता है।
अच्छा, एक भाई ने अपना अनुभव शेयर किया। 28 फीट ऊपर से नीचे गिरने के बाद हाथ पकड़ के खींचा बाबा ने, 4 फुट ऊपर खींच के रोका। शरीर में कुछ भी स्क्रैच नहीं हुआ, कहीं ज़रा सा बाल नहीं आया, कहीं हड्डी पसली नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी जन्म दूसरा दिया है बाबा ने सेवा के लिए। बाबा ने कहा वेरी गुड। किसके लिए दिया है? सेवा के लिए दिया है। अब अच्छे से दिल खोल के क्या करो। अभी पार्ट बचा हुआ है, उसमें पूरा क्या करना है? दिल बड़ा करके क्या करना? सेवा। चारों तरफ घूम जावे और क्या कहना? मेरा बाबा आ गया। देखो, कब सोचा था ऐसे मिलेंगे? सोचा था एक से मिलने के लिए तरस रहे थे, अब दो दो मिल गए। 2 अनमोल रतन मिल गए। अनमोल है ना? बाप दादा कोई खरीदेगा, पर उसकी कीमत है प्यार की। बाप बिक सकता है पर प्यार में। बाप बिक सकता है और बाप को खरीद भी सकते हैं, पर कैसे? प्यार में। अभिमान में वो पारा बन जाता है तो फिर खिसक जाता है। ठीक है बच्चे? अच्छा, फिर बाबा ने कहा बच्चों से मिलते हुए, क्या टेंशन है? अब टेंशन को लगाओ लंबी लाइन और सोचो मुझे जीवन में क्या करना है। जो हो चुका लगाओ फुल स्टॉप। आत्मा को देखो। आत्मा को जब तक नहीं देखेंगे तब तक दुख की फीलिंग आती रहेगी। समझ गए क्या देखना है? आत्मा कहाँ गई किसी को नहीं पता। बाप को पता है पर बताएगा नहीं, क्योंकि पहुंच जाएंगे लेने के लिए। हमारा बच्चा है, लेकर आओ इधर। पर जिसके घर में गया है उनका क्या है? समझदार बच्चे आत्मा को देखें, शरीर को देखना बंद कर दें। उस आत्मा का जन्म हो गया, वह खुश है। आप चिंतन नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाप का वायदा है, आप चिंता करेंगे तो बाप चिंता नहीं करेगा, और अगर आप चिंता करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। बाप 1 सेकंड में सब कुछ निपटा देगा, तो अच्छा है ना बाप चिंता करे, आपको चिंता से मुक्त करा। इसलिए क्या कहेंगे? बाप कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, हम क्या कहते थे हमेशा कि पापा कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो पापा कहते हैं नहीं, अब मैं खड़ा हो गया हूँ। अब तक तो बैठा था, इतने समय तक बैठा था, पर अब क्या हो गए हैं? अब खड़े हो गए हैं। और जब आप खड़े होते हैं तो क्या होता है? पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। खड़े होकर फिर चलते भी हैं। चलना तो पड़ेगा क्योंकि खड़े हो गए हैं, ठीक है? निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन के उड़ो और सोचो, मेरे बाबा ने मेरी उंगली बड़ी प्यार से पकड़ी है और मुझे चला रहा है। नहीं नहीं, उड़ा रहा है, और वो खुद उड़ रहा है आपको गोदी में बिठा के। उड़ने में भी मेहनत लगता है ना, जब उड़ते हैं तो थोड़ा मेहनत लगता है ना। तो आप क्या करेंगे? मेरे बाबा ने मेरे को किस में उठाया है? गोदी में, और मैं बाबा के साथ उड़ रही हूँ। ठीक है? खुश रहो, आज के बाद रोना नहीं। इतने अच्छे बच्चे होके आत्मा का पाठ पक्का नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या नहीं करना है? रोना नहीं है। फिर बाबा ने कहा बच्ची से मिलते हुए, ये 1 दिन की बच्ची है, आज की है। देखो डर लग रहा है? नहीं, खुश रहो। कौन मिला है? मेरा प्यारा बाबा। देखो बच्चियां बाप की छत्र छाया में आ गई रहेंगे, क्योंकि दुनिया तो धूप है दुख की, वो बड़ी दुखदायक है। इसलिए बाप की ठंडी छाया में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। दुनिया में बड़ी धूप है दुखों की, क्या करेंगे?
बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, ये मधुबन वाले कहें या रायपुर वाले कहें? अब बन गए, पहले भी मधुबन वाले थे, अभी भी मधुबन वाले हैं। कहाँ वाले हैं? जहाँ बाप है वहाँ बच्चे हैं, और जहाँ बाप और बच्चे हैं वहाँ मधुबन है। तो ये क्या है? मधुबन है। ठीक है। अब पूरा भारत क्या बनेगा? मधुबन बनेगा, जहाँ हर एक के दिल से, मुख से आवाज़ निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, खजाना मिल गया, पा लिया। बाप के पास क्या है? हीरे हैं। सबको मिल रहे हैं ना? अब और मिलेंगे, है ना? फिर झोली भर के कहेंगे, बाबा बहुत भर गई है। तो क्या कहेंगे? झोली बहुत भर गई है हीरे की, थोड़ा सा खाली करके आते हैं, फिर भरने आएंगे। अच्छा, ये बाप के प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी है, सौगात है। जब भी देखेंगे कि ये मुझे मेरे बाप की सौगात है। फिर बाबा ने पूछा, और कौन बाकी है? क्योंकि बाबा सबसे मिल रहे थे। तो बच्चों ने कहा, बाबा आप बाकी हो। तो बाबा ने कहा, ये सबकी तरफ से खा लेवे। वाह, ये क्या है? टोली है। ये क्या है? पानी, नारियल पानी सब बच्चों को देवे, बच्चों को पिलावे। और अब ये क्या है? अमृत बराबर पिलाना, कम ज़्यादा नहीं पिलाना, सबको बराबर बराबर आना चाहिए। ठीक है। जाने वाले बच्चों की यात्रा अच्छी हो, मिलते रहेंगे। अच्छा बच्चे, आज थोड़ा बाजा खराब है, आएंगे अब तो बड़े बड़े आएंगे, मिलेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। अब तो खुश हो? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। तो बाप सभी बच्चों को अपना साथ का हाथ दे रहे हैं। सदा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और सतयुग में राज्य साथ करेंगे। लेकिन अपना बाबा कहेगा, मैं अब परम धाम में रहता हूँ, आप नीचे अब अपनी पार्टी को लेकर जावें। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।